महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे। जिस समय हम राजा थे वही पुनः फिर हम लोग राजगद्दी पाए और राजा बने। राजभर जाति बिहार में बहुत हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो ताकत पैदा कर दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। राजभर साथियों, अब ये विधानसभा में नहीं, डायरेक्ट लोकसभा में इस आवाज को उठाया जाएगा। मंत्री जी ने 35 रुपया के पीला गमछा इसलिए कहे कि राजभर जाति जो है बिल्कुल गरीब जाति है। ये गमछा को कंधे पर लगाकर अगर थाना में जाएंगे तो हमको अच्छा से पूछ होगी, मान सम्मान मिलेगी, क्योंकि वो पहचान है कि ये ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी वाले लोग हैं। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती पूरे देश भर में 14 फरवरी से ही लगातार जो है हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हो। देश के कस्बा हो, गांव हो या फिर देश की राजधानी हो, तमाम जगह जो है सुहेलदेव जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। फिलहाल इस कड़ी में हमारी मौजूदगी पहुंची है बिहार के बक्सर जिला के राजपूत प्रखंड के सोनी गाँव में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम जो है कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और यहाँ पर ये लोग जो है महाराजा राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी की जयंती मना रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं रणजीत राजभर जी, पहले तो स्वागत है सर। आपकी चैनल का भी स्वागत है सर। जयंती आप लोग किस लिए मना रहे हैं यहाँ पर? जयंती महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि जो देश मुगलों से गुलाम होने वाला था, गुलाम करने के लिए बीच में आया था। हाँ। और महाराज सुहेलदेव जी ने, चक्रवर्ती महाराज सुहेलदेव जी ने अपने अधिकार को लेकर के उनको गुलामी न देने के लिए अपना ताकतवर से लड़ाई लड़ने का काम किए और वो आक्रांताओं को संहार करके उसको वापस कर दीजिए। तो ये वीर न थे जी? हाँ। आप लोग भगवान बना दिए? नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। अगरबत्ती क्यों लगवाया फिर? दिखाइए बसंत जी इनको, दिखाइए अगरबत्ती है, उसमें पैसा है, तो आप भगवान बना दिए इनको? ये पैसा, वीर को आप भगवान बना दिए? नहीं, ये जो आम पब्लिक है, जो गांव में रहने वाला मूवमेंट है, गांव में जो महिला पुरुष रहते हैं, वो अपने श्रद्धा से आप उसको चाहे वीर मानिए या चाहे बाबा मानिए, उससे कोई होने वाला नहीं है। लेकिन आज देहात में जो गांव गांव में प्रक्रिया है कि नहीं, चाहे कहीं जाते हैं तो अपना एक अगरबत्ती लगा देते हैं, आरती ले लेते हैं। आरती तो करना कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इस तरह से वो गांव वाले लोग अपने रूप में किए। ये तो चक्रवर्ती महाराज सुहेलदेव जी, ये बिल्कुल वीर पुरुष है। महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रवीर जो है कहे जाते हैं, राजभर जी हैं, और जो पासी समाज के लोग हैं वो उनको कहते हैं कि सुहेलदेव पासी जी थे। आप लोग कह रहे हैं कि वो राजभर थे। आप लोगों में कंट्रोवर्सी क्यों रहती है? नहीं, ये गलती बात है। महाराजा सुहेलदेव जी राजभर जाति से हैं। हाँ। और कुछ लोगों ने इनको उपजाति में डाल दिए हैं, इसलिए पासी लोग कहते हैं कि सुहेलदेव जी हमारी जाति है। लेकिन ये पासी नहीं है, राजभर का उपजाति पासी है। अच्छा, ये राजभर है, महाराजा सुहेलदेव जी राजभर है, ये पासी नहीं है। पासी नहीं है। तो क्या लगता है कि जो आपका ऐतिहासिक जो है गौरवपूर्ण रहा है, अब उस इतिहास को फिर जो है ऐसा कोई इतिहास दोहरा पा रहा है आज की डेट में सर? हाँ, हम लोग लगे हुए हैं। हमारे देश स्तर पर जो हमारे पार्टी का और जो महाराजा सुहेलदेव जी को जीरो से हीरो बनाने का काम किए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आज देश स्तर पर लगे हुए हैं कि नहीं, जिस समय हम राजा थे वही पुनः फिर हम लोग राजगद्दी पाए और राजा बने। ये गांव गांव में लेकर के अब पूरे देश स्तर पर अपना अभियान को जारी किए हैं। और आपने देखने का आपको मौका मिला होगा कि महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी मनाने का काम किए। और देश स्तर पे गांव गांव में राजभर वंश हो, कुशवाहा वंश हो, मतलब तमाम जाति में कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति के लोग हैं जो महाराज सुहेलदेव जी को जो मानते हैं अपना पूजा करते हैं और जयंती मनाते हैं। आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं राजा सुहेलदेव जैसा। बिहार में सबसे अगर कोई पिछड़ी जाति है, वो शिक्षा के मामला हो, रोजगार के मामला हो, तो वह है राजभर जाति। इस पर क्या राय है आपकी? हम गांव में राजभर के प्रति, दलित शोषित वंचित के प्रति, क्यों राजभर नहीं, इस कैटेगरी में जो भी समाज के जाति आते हैं, हाँ। उनको हम लोग बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देते हैं कि भाई आप शिक्षित हो और आपने संघर्ष करके आगे बढ़िए। और हमारे मंत्री जी देश स्तर पे, युद्ध स्तर पे राजभर जाति को, शोषित जाति को, दलित जाति को, जो पिछड़े में अभी तक वंचित है, उनको पढ़ाने के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था में सरकार से मांग करके और आह्वान करते हैं। बिहार में जब भी रैली होती है तो संख्या बहुत अच्छी खासी दिखती है, लेकिन जनगणना में उस तरीके से आप लोग का रिपोर्ट में जो है उतना संख्या नहीं है, प्रतिशत में भी आप लोग नहीं है। देखिए, कहा जाता है जिसकी राज उसका दुहाई। हाँ।
यही तो ना आप के साथ चले गए नीतीश जी। नहीं चले गए तो अपने अपने चाल से गए, क्या करेंगे उससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि मैं अपनी दल को खुद के हैं और हमारे दल में चिपके हैं, तो अपना वो जानेंगे, हम अपना जानेंगे, हम अपनी पार्टी को वोट मांगेंगे, वो अपना पार्टी को वोट मांगेंगे, उससे क्या मतलब होता है। अरे जी युवा हैं, क्या कहेंगे, जयंती मना रहे हैं जी। सर अभी आपने जिक्र किया कि हमारे बिहार में राजभर जाति का जो जनगणना हुआ उसमें कहीं दिखा नहीं है हाँ, सर। प्रतिशत ये में सर भी नहीं है। प्रतिशत में भी नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। जो बिहार सरकार थी हमारे जाति को, चाहे हमारे जात के अलावा और कई जातियां हैं जिनका जो बेस है बिहार में बहुत अच्छा खासा जनसंख्या है, लेकिन छिपाया गया सरकार द्वारा। और मैं सरकार को अपने तरफ से और भारतीय समाज पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते और बिहार के बक्सर जिले के आरएसएस कमांडर होने के नाते मैं संदेश देना चाहता हूं कि राजभर जाति बिहार में बहुत हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो ताकत पैदा कर दिए हैं कि बिहार में एक नहीं 100 नहीं लाखों लाख ओम प्रकाश पैदा कर दिया है बिहार में माननीय मंत्री जी ने। ये लड़ाई हम लोग झुकने नहीं देंगे। आज नहीं तो कल आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ना बिहार में भी जनसंख्या अच्छी खासी है। बिहार में आप लोग जो हैं और युवा हैं, आप क्या कहिएगा, राजभर रेजिमेंट की मांग है, राजभर रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए। देखिए हमारे युवा दिलों के धड़कन माननीय अरविंद राजभर जी, हाँ, जो कि आज से 2-3 साल पहले ही युवा रेजिमेंट और राजभर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। इसमें कोई दुराई नहीं है। माननीय अरविंद राजभर जी बिल्कुल जोर शोर से लड़े हुए हैं और अभी माननीय अरविंद राजभर जी का लोकसभा अभी एक न्यू खबर है कि घोषी से उनको सीट भी मिल गया है। हाँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है राजभर साथियों। अब ये विधानसभा में नहीं, डायरेक्ट लोकसभा में इस आवाज को उठाया जाएगा राजभर रेजिमेंट को लेकर। जय अरे तो सुहेलदेव। अभी तो सरकार में है जी, एनडीए के साथ चले गए, कैबिनेट में मंत्री बन गए, तो अब तो राजभर रेजिमेंट बहाल हो जाना चाहिए। अरे जी सर, होगा अभी बहुत कम टाइम हुआ होगा, सरकार में गए हुए। हाँ। धीरे धीरे टाइम आएगा, हो जाएगा। राजभर रेजिमेंट बिल्कुल गठन होगा, बिल्कुल हम लोग का पूरा विश्वास चलिए, है। क्या नाम हुआ आपका? परिचय? मेरा विजय राजभर, बक्सर जिला आरएसएस कमांडर। देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश भर में इनकी जयंती मनाई जाती है। और आपको बता दूं कि ओपी राजभर जी जो है मंत्री बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। और मंत्री बनते ही राजभर जी ने ऐसा बयान दिया है कि पूरे सियासत में जो है खलबली मच गई है। राजभर जी बयान जो दिए हैं उसको आप सुन लीजिए। राजभर जी जैसा कि आपने सुना कि बयान में कह रहे हैं कि पीला गमछी 30-35 रुपया का आता है, उसको पहन लेना, उसको कंधे पर लेकर थाने में चले जाना, बोल देना मंत्री जी भेजे हैं। मजाल नहीं है कि एसपी या डीएम पूछे कि आप भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। इस बयान पे क्या कहे? आपको नहीं लगता है कि मंत्री बनते ही एकदम घमंड हो गया ओपी राजभर जी को? नहीं, तो क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। बयान पे क्या कहिएगा उनके? इस बयान दिए हैं कि जाकर बोल देना, पीला गमछी लेकर थाने में चले जाना, एसपी हो चाहे डीएम हो, वो हमसे सवाल नहीं करेगा कि कौन भेजा है, उसका आपके चेहरा में ओपी राजभर दिखेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को। ओपी राजभर जो पीला गमछी बोल रहे हैं कि लगा करके थाने में जाना है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोले हैं। घमंड है जी? नहीं, घमंड नहीं है। हाँ। ये पहचान है पार्टी का। ये अच्छा। पार्टी का पहचान है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये प्रतीक है। तभी लोग समझेंगे, थाने हो चाहे डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कि नहीं ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये नेताजी लोग हैं। अपने मान सम्मान और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग पहचान रखे हुए हैं। पहले इज्जत उज्जत थाना में नहीं मिलता था राजभर जाति को, तो अब मंत्री बन गए हैं तो लगता है मिलेगा। हाँ, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमारा मंत्री खुद हमेशा संसद हो, हाँ, सदन में खुद लड़ाई लड़ते हैं अपने हक अधिकार के लिए। वंचित शोषित जो भी समाज है, प्रत्येक जात की लड़ाई लड़ते हैं और हक अधिकार की बात करते हैं। बिहार में तो आप लोग बहुत कम है जी, प्रतिशत में है नहीं है आप लोग तो। बिहार में हम लोग अभी पुराने आंकड़े से हम लोग 90 लाख हैं। हाँ, लेकिन अभी जो भी वर्तमान में जनगणना हुआ, हाँ, उसमें सरकार जो सर्वे कराया, हाँ, जनगणना कराया, उसमें बहुत गलत हुआ है।
तो नीतीश जी ने करवाया जी। हाँ, जो तो साथ में है, आपके एनडीए के साथ में है। एनडीए के साथ में है तो उसको हम लोग उससे बात करेंगे, उसको मतलब विधिवत समझाएंगे। तो आप फिर से करवाइएगा जाति जनगणना। नहीं, समय आएगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, समय आएगा तब। चलिए, तमाम युवा हैं और उनसे हम बात करेंगे, तमाम युवा हैं उनसे बात करेंगे। राजभर रेजिमेंट बहाल होना चाहिए। होना चाहिए क्यों होना चाहिए? भाई, राजभर जाति के लिए मतलब कुछ तो होना चाहिए। हाँ, राजभर जाति को कम से कम रोजगार तो मिले। हाँ, क्या जी, युवा है जी, बहाल होना चाहिए राजभर रेजिमेंट। हाँ, बोलिए ना मुँह से जी। हाँ, होना चाहिए। चलिए, इधर हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बताइए राजभर जी को बयान को कैसे देख रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है? बोल रहे हैं कि पीला गम से 30-35 रुपया का आता है, थाने में जो है इस पर रख कर चले जाना, उसको तुम्हारे शकल में ओपी राजभर दिखेगा। एसपी डीएसपी की हिम्मत नहीं है कि फोन करके पूछ देगा कि मंत्री जी भेजे हैं या नहीं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ओपी राजभर जी के इस बयान में घमंड दिख रहा है, अहंकार दिख रहा है, जो कि मंत्री बनने के बाद ही ऐसा बयान आया है? देखिए, मंत्री जी ने 35 रुपया का पीला गमछा इसलिए कहे कि राजभर जाति जो है बिल्कुल गरीब जाति है। मंत्री हैं तभी गरीब मंत्री है तो मंत्री है ना, बाकी और समाज के लोग, राजभर समाज के लोग बिल्कुल गरीबी जाति है। और उस पीला गमछा से प्रतीक ये होता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता है। और ये गमछा को कंधे पर लगाकर अगर थाना में जाएंगे तो हमको अच्छा से पूछ होगी, मान सम्मान मिलेगी, क्योंकि वो पहचान है कि ये ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी वाले लोग हैं। अगर गमछा उतार कर सफेद गमछा में जाए तो वही थाना प्रशासन के लोग लाठी से मार कर बाहर निकाल देंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे, पॉलिटिकल सवाल होगा। बिहार में घमासान मचा हुआ है, सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, उसमें सिर्फ एक सीट मिला है, वो हो घोसी। बिहार में आपके नेता 2 सीट मांगे हैं, ऊपर से जो है आप देख रहे हैं कि 17 सीटें बीजेपी है, 16 सीटों पर लड़ेंगे जेडीयू लड़ेगी, नीतीश कुमार जी लड़ेंगे, बचा 6। उसमें जो है चिराग पासवान कह रहे हैं कि 6 हमको चाहिए। तो बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ गए हैं? मांझी जी हैं, पशुपति पारस हैं, और आपके नेता को भी 2 चाहिए। तो कैसे फिर गड़बड़ा जाएगा समीकरण? देखिए, समीकरण गड़बड़ाने की बात नहीं है। हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय स्तर के जो भी पार्टी के नेता हैं, वो आपस में रह करके और सीटों का बंटवारा कर लेंगे। क्योंकि हमको भी 2 सीट मांगे, अगर 2 सीट नहीं मिल पाती है तो 1 भी सीट मिलेगी और एक दूसरे को भी मिल जाएगी, तो कोई हमको आपत्ति नहीं है। तो बिहार में खुद फंस गया मामला, तो उत्तर प्रदेश का कहाँ सीट मिलेगा जी? उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं कि मैं बिहार का ही बोल रहा हूँ। आपने गिना दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी है, जीतनराम मांझी जी है और चिराग पासवान जी है। तो ये बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपना में से काट कर सभी लोगों का हिस्सा बना कर देगी कि भैया जनाधार रहेगा तभी ना। आप लोग का जनाधार है बिहार में। मेरा जनाधार ऐसा कि उलाट के % है। अरे उलाट के पटा के कितने % है? परसेंटेज में भी नहीं है आप लोग। नहीं, हम परसेंटेज में नहीं है, सीट चाहिए आप लोग। हम परसेंटेज बहुत काफी है, बट हमारे परसेंटेज को छुपा करके अदर जाति लोग अपना परसेंटेज डाल करके बनाने का काम किया। और जिस समय चुनाव जब आएगा तो अगर लोगों को यानी जो भी पार्टी का द्वंद्वी पार्टी के लोग आएंगे उसको कलाच पलटनिया नहीं मार दिया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का असली कर्ज करता नहीं। बिहार में सीट निकल रही है? निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। कितनी सीटें? ये सब नेताजी के ऊपर है, हम लोग निर्णय नहीं करते हैं सीट का। नेताजी जो भी कुछ आदेश होगा नेताजी का, वो सब हम लोग को सुनने को मिलेगा। पार्टी का निर्णय है, नेताजी इसको तो क्लियर आखिरी करेंगे। सवाल है सर, एनडीए के खाते में कितनी सीटें आ रही है 40 में? देखिए, बिहार में इंडिया के खाते में 40 की 40 सीट आएगी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इंडिया अलायंस कहाँ गया? इंडिया है तो इंडियन में भी नीतीश जी हमारा इस टीम में है। और आपका आरजेडी जो है तो चलने वाली आरजेडी जो है इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस है, तमाम जो महागठबंधन में है सब लोग, तो ये लोग भी तो अपना अच्छा खासा पकड़ है। आरजेडी जो है विपक्ष की सबसे बड़ी चेहरा है। लेकिन नहीं ना होगा ये जितने हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी है, ओम प्रकाश राजभर जी है, चिराग पासवान जी है, जीतनराम मांझी है, ये तमाम जितनी लोग हैं ये बिल्कुल दावा के साथ में 40 को 40 सीट जीतेंगे। यादव 14% है। वो परसेंटेज हो वो बढ़ जाएगा, टिकट कहीं ना कहीं इधर से उधर वोट चला जाएगा, वो जीतने वाला नहीं है। तो देखिए, तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो है कद्दावर नेता हैं। और देखिए, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना जिसको शॉर्टकट में आरएसएस कहा जाता है, आज सोनी गांव में देखिए महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया। तमाम जो राजभर रेजिमेंट उस पर अपनी बयान दिए, पॉलिटिकल पे बयान दिए, इनके विचारों को लेकर बयान दिए, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।